हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर बायो का क्लास 9 का जो है टिश्यू। आफ्टर सेल चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज टिश्यू। एज वी नो इन अर्लियर चैप्टर वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सेल। वी ऑल नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। बट क्या है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंगल सेल के बने हुए हैं, दैट्स वाई उन्हें कहते हैं हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है सारा फंक्शन करते हैं, लेकिन वो जो सारा फंक्शन कर रहे हैं वो एक सेल से ही कर रहे हैं, जिसके कारण उनके वो सारा फंक्शन एक सेल के कारण करने से उनका जो वर्क होता है वो स्लो होता है। लेकिन हम लोग जो हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल हो, ये सारे जो हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म एक पूरे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से वर्क करते हैं, जिसमें हेल्प करता है टिश्यू। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ टिश्यू देखेंगे, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं क्या है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ सेल जो होगी वो ग्रुप बनाएगी, और ग्रुप ऑफ सेल विच इज कंबाइन, सिमिलर सेल जो हैं वो कंबाइन होंगे और एक क्लस्टर ऑफ सेल कंबाइन होके एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, दैट इज नोन एज टिश्यू। दैट बी रिटन हियर, ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो आपस में जुड़ के एक स्पेसिफिक फंक्शन करें उन्हें हम टिश्यू कहेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू क्या है। जैसे रिटन हियर, occurs division of labor in multicellular organism. What is the meaning of division of labor? Division of labor का मतलब ये हुआ कि इतने बड़े मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में, हमारे इतने बड़े शरीर में सबका काम क्या है, बटा हुआ है। सारे अपना काम क्या करते हैं, बांट के रखते हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि सब सेल आपस में कंबाइन होके जो क्लस्टर बनाया है टिश्यू का, जो ऑर्गन बन रहा है, वो सब अपना अपना वर्क टाइम टू टाइम अपना अपना वर्क करते रहेंगे। दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ पे होगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। सेकेंड वन, डिक्रीज वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल। अब देखिए, अगर कोई एक फंक्शन एक सिंगल सेल के ऊपर पड़ जाए, जैसे अभी हमने बताया था कि अमीबा जो है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है और उसके ऊपर सारा फंक्शन करना रहता है, तो एक वर्कलोड है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये टिश्यू जो होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल मिलके जो टिश्यू बना रहे हैं, वो वर्कलोड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। वर्कलोड, सारे सेल का वर्कलोड कम होगा। सब लोग मिलके ग्रुप में काम करेंगे तो वर्कलोड ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा, ठीक है। देन लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। एक टोटल ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहा है वो टिश्यू हेल्प कर रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेल, बहुत सारी सेल जो है मिलके क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। A cluster of cell form a tissue and a cluster of tissue form a organ, ठीक है। और ये ऑर्गन जो है मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ही, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। अभी देखो ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम आ सकते हैं। एज वी नो दैट देयर इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एस्पिरेटरी सिस्टम। दीज टाइप ऑफ सिस्टम विच आर फॉर्म द होल इंडिविजुअल या ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये है टिश्यू का आपका डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज प्लांट टिश्यू। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू में सबसे पहला हमको देखना है टॉपिक प्लांट टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू में दो चीज़ें हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अनदर वन इज परमानेंट टिश्यू। इज इट विजिबल इन द ब्लैक बोर्ड? नाउ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एपिकल मेरिस्टेम, lateral meristem and intercalary meristem. So merismatic tissue in plant tissue, apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. Now the permanent tissue are divided into 2 types, 2 parts, simple permanent tissue and complex permanent tissue. I am written only here simple, you have to write simple permanent tissue and complex permanent tissue. Whenever we see that the simple permanent tissue, it is divided into 3 parts, that is
parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Simple permanent tissue is divided into three parts: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And complex permanent tissue is divided into two parts: phloem and xylem. This is the table या chart of plant tissue. Now we are going to start the new topic, that is animal tissue. After that we are going to discuss about one by one.